नमस्कार दोस्तों, आईएएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर सिंह। आज हम बात करेंगे न्यू कैलेडोनिया जनमत संग्रह पर। सबसे पहले बात करेंगे चर्चा में क्यों है। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही अधिक इन्फॉर्मेशनल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में दक्षिणी प्रशांत महासागर में अवस्थित फ्रांसीसी उपनिवेश न्यू कैलेडोनिया में हुए जनमत संग्रह में 53.25% लोगों ने फ्रांस से अलग न होने का समर्थन किया। न्यू कैलेडोनिया दक्षिणी प्रशांत महासागर में अवस्थित एक फ्रांसीसी उपनिवेश है, जहां पर जनमत संग्रह किया गया और वहां के 53.25% लोगों ने फ्रांस में रहने का ही समर्थन किया। अब चर्चा करते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं की। 4 अक्टूबर 2020 को हुए जनमत संग्रह में कुल 85.6% लोगों ने मतदान किया। गौरतलब है कि इससे पहले वर्ष 2018 में हुए जनमत संग्रह में 56.4% लोगों ने फ्रांस के साथ बने रहने का समर्थन किया था, जबकि 43.6% लोगों ने फ्रांस से अलग एक स्वतंत्र न्यू कैलेडोनिया के पक्ष में मतदान किया था। यह जनमत संग्रह वर्ष 1998 में स्थानीय संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए किए गए नौमिया समझौते न्यूमिया एकॉर्ड का हिस्सा है। गौरतलब है कि इससे पहले फ्रांस के उपनिवेश रहे जिबूती और वनुआतू में क्रमशः वर्ष 1977 और 1980 में हुए जनमत संग्रह में अस्थायी लोगों ने फ्रांस से अलग होने का समर्थन किया था। अब आते हैं इसके महत्व को देखते हैं। इस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय होने के साथ ही न्यू कैलेडोनिया खनिज संसाधनों में भी समृद्ध माना जाता है। एक अनुमान के अनुसार विश्व में ज्ञात कुल निकल धातु भंडार का लगभग 10% न्यू कैलेडोनिया मौजूद है। विश्व का 10% निकल कैलेडोनिया में पाया जाता है। निकल इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में प्रयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसके कारण फ्रांस द्वारा इस क्षेत्र को एक रणनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक महत्व की संपत्ति के रूप में देखा जाता है। वर्तमान में इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती सक्रियता के बीच यह द्वीप सामरिक दृष्टि से फ्रांस के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि न्यू कैलेडोनिया के निर्यात अधिकांशतः निकल धातु का एक बहुत बड़ा हिस्सा चीन को किया जाता है। चीन कैलेडोनिया से निकल बहुत अधिक मात्रा में लेता है। जिबूती और वनुआतू की स्वतंत्रता के बाद फ्रांस के लिए वैश्विक परिदृश्य में अपनी सैन्य तथा सामरिक स्थिति को मजबूत करने के लिए न्यू कैलेडोनिया की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। अब बात करते हैं न्यू कैलेडोनिया क्या है, कहाँ पर है। वर्ष 1774 में ब्रिटिश खोजकर्ता जेम्स कुक ने स्कॉटलैंड के लैटिन नाम कैलेडोनिया के आधार पर इस द्वीप को न्यू कैलेडोनिया का नाम दिया। 1774 में ब्रिटिश खोजकर्ता जेम्स कुक ने न्यू कैलेडोनिया द्वीप की खोज की थी, जो दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। वर्ष 1853 में फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय एम्परर नेपोलियन थर्ड ने न्यू कैलेडोनिया को जीत लिया और कई दशकों तक इसका प्रयोग एक जेल कॉलोनी प्रिजन कॉलोनी के रूप में किया जाता रहा। अब आते हैं इसके आबादी पर। वर्तमान में इस द्वीप पर रहने वाले लोगों की कुल संख्या लगभग 2,70,000 है। इसमें से स्थानीय मूल के कनक लोगों की आबादी कुल जनसंख्या का लगभग 39% है, जबकि यूरोपीय मूल के लोगों की आबादी लगभग 27% है। अब आते हैं इसके प्रशासन पर। न्यू कैलेडोनिया संयुक्त राष्ट्र संघ के 17 गैर स्वशासित क्षेत्रों में से एक है, जहां अभी तक भी उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी है। संयुक्त राष्ट्र संघ में 17 गैर स्वशासित क्षेत्र हैं, जिनमें से न्यू कैलेडोनिया एक है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 11 के तहत गैर स्वशासित क्षेत्रों को ऐसे क्षेत्रों या प्रांतों के रूप में परिभाषित किया गया है जहां के लोगों को पूर्ण स्वशासन का अधिकार नहीं प्राप्त है। न्यू कैलेडोनिया के अतिरिक्त इसके तहत ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह, बरमूडा, पश्चिमी सहारा आदि को शामिल किया गया है। न्यू कैलेडोनिया में शक्ति साझाकरण के सिद्धांत पर बनी एक कार्यपालिका है, जिसका चुनाव क्षेत्र की कांग्रेस द्वारा किया जाता है। इस कार्यपालिका में कांग्रेस के सभी दलों को उनकी सीटों की संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। कार्यपालिका के चुनाव के बाद इसके सदस्यों में से ही अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। न्यू कैलेडोनिया को अधिकांश मामलों में स्वायत्तता प्राप्त है, परंतु रक्षा जैसे मामलों के लिए यह आज भी फ्रांस पर बहुत अधिक निर्भर करता है। फ्रांस के राष्ट्रपति को न्यू कैलेडोनिया के राष्ट्राध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। न्यू कैलेडोनिया का राष्ट्राध्यक्ष फ्रांस का राष्ट्रपति होता है। अब बात करते हैं न्यू कैलेडोनिया में हुए स्वतंत्रता संघर्ष में।
कनक विद्रोह। वर्ष 1878 में स्थानीय कनक लोगों और फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों के बीच संघर्ष शुरू हो गया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों पर फ्रांसीसी दमन और अधिक बढ़ गया। 1980 के दशक के दौरान फ्रांसीसी बलों और कनक अलगाववादियों के बीच संघर्ष जारी रहा। न्यू कैलेडोनिया के स्थानीय निवासी को कनक कहा जाता है। मैटिगनान समझौता। वर्ष 1988 के मैटिगनान समझौते के तहत स्थानीय कनक आबादी और यूरोपीय समुदाय के बीच शांति स्थापित करने का प्रयास किया गया है। इसके तहत न्यू कैलेडोनिया पर फ्रांस के प्रत्यक्ष शासन को समाप्त करने और वर्ष 1998 में स्वतंत्रता के लिए जनमत के आयोजन की बात कही गई। नौमिया समझौता। वर्ष 1998 के नौमिया समझौते के तहत न्यू कैलेडोनिया में एक चरणबद्ध तरीके से स्थानीय स्वशासन की स्थापना और सत्ता के हस्तांतरण हेतु रूपरेखा तैयार की गई। इसके साथ ही स्वतंत्रता के लिए वर्ष 1998 में प्रस्तावित जनमत संग्रह को विलंबित कर दिया गया। अब बात करते हैं आगे की राह पर। नौमिया समझौते के तहत न्यू कैलेडोनिया को 3 बार जनमत संग्रह कराने की अनुमति प्राप्त है। ऐसे में यदि स्थानीय विधानसभा के 1/3 सदस्यों द्वारा एक और जनमत संग्रह की मांग की जाती है तो वर्ष 2022 तक तीसरे जनमत संग्रह का आयोजन किया जा सकता है। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिली तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।